पाकिस्तान में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। विद्रोहियों के एक के बाद एक हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान में 97 हमले हुए। इसमें बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक का आंकड़ा शामिल नहीं है। इसमें ज्यादातर हमले टीटीपी और बीएलए की ओर से अंजाम दिए गए हैं। स्नाइपर शॉट, ग्रेनेड अटैक, आईबीडी ब्लास्ट के जरिए विद्रोहियों ने पाकिस्तान को सकते में डाल दिया है। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो इन हमलों में 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि 46 लोग घायल हैं। वहीं बीएलए के दावा के अनुसार ये आंकड़ा 100 से अधिक है। पाकिस्तान के क्वेटा से ताफ्तान जा रहे सेना के काफिले पर रविवार को आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 7 सैनिकों की मौत हुई, जबकि 21 घायल हुए हैं। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी ने 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर नौशिकी में हुआ है। इस हमले के बाद सेना ने इलाके में हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात कर दिए हैं। सेना के काफिले पर आतंकी हमले के बाद एक और टेररिस्ट अटैक की घटना सामने आई है। यह हमला अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर स्थित गरगिल बॉर्डर पोस्ट पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस आतंकी हमले में फ्रंटियर कॉर्प्स बाजौर स्काउट से 9 जवान घायल हुए हैं। बलूच विद्रोहियों द्वारा पाकिस्तानी सेना के जवानों की हत्या की खबरों पर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार उठा लिया है। यह युद्ध जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि इन हत्याओं का समर्थन करते हैं, लेकिन जब ऐसे तत्वों का सफाया होता है तो हमें नहीं पता कि कौन सही और कौन गलत है, क्योंकि बलूचिस्तान अस्तित्व और मुक्ति के लिए लड़ रहा है। पाकिस्तान ने न केवल इसे अपने कब्जे में रखा है, बल्कि इसे भोजन, विकास और सभी आवश्यकताओं से वंचित रखा है। अब पाकिस्तान अपना सबक सीख रहा है और उम्मीद है कि नेता बातचीत करेंगे। समस्या अब सैन्य नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारे कूटनीतिक पहलू होंगे। उम्मीद करें कि यह और न बढ़े। Explosion occurred near an FC convoy in Noshki, Balochistan on the national highway. Balochistan, as you know, is already in news, was in news, and will remain in news for a long time, because Balochistan is now totally up in arms against the Pakistani forces. So this high corps, these soldiers who have been now martyred, I personally feel this war is going to go on. So you will keep reading and hearing about these casualties. And not that we want the people to be killed, but the question is, when these an effort to eliminate terrorism takes place, or they try to eliminate each other. Now here we do not know who is at wrong or who is at right, because Balochistan is fighting for survival, is fighting for liberation. It wants to get out of clutches of Pakistan. And Pakistan has not only clutched it, and not only got it in the, trying to get into the grip, it is denying it development, denying it food, denying it all its requirements which an honest group of people deserve. So I personally feel this doesn't augur well for the security of the region, but I think Pakistan is learning their lesson. They will have to change their stance. I think the leaders will now get into talk, they will get mediators, and the Balochistan problem is not going to be a military problem anymore. There will be a lot of diplomatic handling to take place. So, but let's hope that it does not flare up more, because once it starts flaring up, the entire region. बलूच विद्रोहियों द्वारा पाकिस्तानी सेना के जवानों की हत्या की खबरों पर मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना कुछ कह रही है और बीएलए कुछ और कह रही है। सच्चाई बीच में खो गई है। आतंकवाद को राज्य की नीति का हथियार बनाकर पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब तक वे आतंक का निर्यात कर रहे थे। आतंक के जिन गिद्धों को उन्होंने बाहरी लोगों के लिए पाला था, वे अब पाकिस्तान को ही बर्बाद कर रहे हैं। विदेशी देश इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। भारत इनमें क्या कर सकता है? बलूचिस्तान में लेटेस्ट वारदात हुई है, जिसमें बीएलए कह रही है कि 90 पाकिस्तानी मारे गए हैं, ज्यादातर सिपाही बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। और ये अभी ट्रेन के हाईजैक के बाद हुआ है, जहां पाकिस्तान की फौज कुछ कह रही है, बीएलए के बाशिंदे कुछ कह रहे हैं। सत्य कहां है वो तो कहीं बीच में लगता है गुम हो गया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने ये खुद को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी जी। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और टेररिज्म
को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाकर, अभी तक तो साहब टेरर एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वही वहां के ही जो गिद्ध हैं, जो कौए हैं, जो उन्होंने टेररिज्म के पाले थे बाहर वालों के आंखें नोचने के लिए, अब वो उनकी तबाही कर रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ये पाकिस्तान की गलती है, उसको ही भुगतना होगा। उसका बाहर के देश तो कोई इलाज नहीं कर सकते ना साहब, इसमें भारत का क्या लेना देना। आप अपने बलूचियों को अपने साथ नहीं रख सकते, आप उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। जैसे आप पहले बांग्लादेश में कमीनों की तरह उनका खून चूसना शुरू हुआ था, जब तक परेशान होकर उन्होंने आपको धक्का मार के बाहर नहीं किया। बलूचिस्तान में वही कर रहे हैं, सिंधु देश में वही कर रहे हैं, पीओके में वही कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में वही कर रहे हैं, अपनी शिया आबादी को परेशान कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी पंजाब के लोग, जो कि हार्टलैंड है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का, बन गया है, अपने आप को बना के बैठा है और तशद्दुद दे रहे हैं अपने सारे आवाम को। और अगर वो आवाम उठ खड़ा हुआ है तो ये आवाम और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एएसआई और उनकी सरकार के बीच की मामलात है, इसमें तीसरा कोई दखल नहीं दे सकता। बता दें कि इससे पहले बीएलए 14 मार्च को एक ट्रेन हाईजैक कर ली थी। घंटों तक पाकिस्तानी आर्मी और बलूच विद्रोहियों के बीच गोलीबारी हुई थी। इस हमले को लेकर पाकिस्तान और बलूच विद्रोहियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि इस हमले में 31 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 18 सैनिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान में एक के बाद एक हो रहे आतंकी हमले के चलते उसे आर्थिक स्तर पर भी गहरा नुकसान हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा हीरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।